तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक अंडर पार और बहुत ही कम क्वालिटी का मैच हमको देखने को मिला चेल्सी और मैन यूनाइटेड के बीच में और चेल्सी ने हरा दिया है मैन यूनाइटेड को 3 मैसिव पॉइंट्स। मैं बता नहीं सकता आपको कि इन 3 पॉइंट्स का क्या महत्व है और बात करेंगे किस तरीके से टॉप 5 रेस हो रही है और क्या मुझे लगता है कौन क्वालिफाई करेगा, क्योंकि मैच के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं मैच में कि मैं उसकी बात कर सकूं। क्योंकि इस मैच को ब्रेक डाउन करना ना आपके और मेरे इंटेलिजेंस की इंसल्ट है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई थिंक दिस वाज ऑब्जेक्टिवली दी वर्स्ट गेम ऑफ दिस सीजन। मतलब होंगे इससे भी खराब खराब मैच शायद हुए होंगे, बट अगर आप चेल्सी मैन यूनाइटेड के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे जहां पे मैन यूनाइटेड हैव टू सेल्वेज समथिंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब सीजन, दी वर्स्ट स्टेटिस्टिकली अगर हम देखें। चेल्सी हैव टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। इतना सब कुछ स्टेक पे है। चलिए मैन यूनाइटेड के लिए फिर भी आप कह सकते हैं कि चेकड आउट हैं, बट एक वो प्राइड के लिए खेलने वाली बात होती है ना, तो लगेगा कि हाँ चेल्सी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेट्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम। यहाँ पे चेल्सी के लिए मस्ट विन मैच है। मतलब फर्क नहीं पड़ता जैक्सन अवेलेबल है नहीं है, जेडन सैंचो एलिजिबल है नहीं है, जीतना ही है। लेकिन वो ऐसा लग रहा था देख के कि एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, एग्जीबिशन मैच खेल रहे हैं। इतनी गंदी क्वालिटी का ये मैच था, बट आई एम ग्लैड कि चेल्सी वन, 3 पॉइंट मिल गए, तो मैं उस चीज से खुश हूं। बाकी दोस्तों मैं एक चीज बस मेंशन करना चाहता हूं, सबसे पहले तो ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस। बहुत ही जबरदस्त सीजन रहा है बार्सिलोना का, और हांसी फ्लिक को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम। पूरी स्क्वाड ने बहुत जबरदस्त गेम खेला है, डोमेस्टिक ट्रेबल जीत गई है, ला लीगा की ट्रॉफी जीत ली है बार्सिलोना ने। और एक वीडियो बनाया था मैंने 4 महीने पहले कि हाउ जोआन लपोर्टा केप्ट फूलिंग बार्सिलोना फैंस। मैं अभी भी स्टैंड बाय करता हूं उस वीडियो पे। बहुत लोगों ने मुझे उस वीडियो के रिगार्डिंग फ्लैग देने की कोशिश की है, मैं बस उन सबको एक साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि आई स्टिल स्टैंड बाय दैट वीडियो, क्योंकि उस समय बार्सिलोना फैंस ने ही मुझे डीएम कर करके बोला था कि इन्होंने इस तरीके से झूठ बोला, इस तरीके से झूठ बोला, इस तरीके से झूठ बोला है, तो आप एक बार इस पे ब्रेक डाउन करके वीडियो बनाइए। तो गलत चीजें उन्होंने प्रॉमिस तब भी की थी, और अभी तक भी आप देखेंगे तो गलत चीजें ही बोले जा रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियली बार्सिलोना को स्टेबल कर देंगे, बार्सिलोना जीतने लग गई है फिर से, फ्लिक को अपॉइंट किया है, अच्छा डिसीजन है। लेकिन आई विल स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड इन दैट वीडियो, मैं बैक डाउन नहीं करने वाला हूं। तो जिनको भी था कि भाई अब मुझसे जवाब चाहिए, तो आप अगर प्यार से पूछेंगे तो मैं प्यार से जवाब दूंगा, अगर आप मुझे गलत उसमें डाल के पूछेंगे सोशल मीडिया पे तो मैं आपको सीधा ब्लॉक करूंगा। मैं यहाँ पे आपको जवाब दे रहा हूँ बहुत आराम से कि आई स्टिल स्टैंड बाय इट, एंड आई स्टिल अग्री कि अ लॉट ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन। लेकिन उस समय फ्रस्ट्रेशन थी बार्सिलोना फैंस को, एंड इफ यू लुक बैक इन टाइम, वहां पे गलत बोला था लपोर्टा ने। आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक फ्लैश हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, हाउ जोआन लपोर्टा केप्ट फूलिंग बार्सिलोना फैंस। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि आप सेलिब्रेट करने की बजाय इन सब चीजों में क्यों आ रहे हैं। सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छा मोमेंट है, एंड बार्सिलोना विल ओनली गो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। अब आ जाते हैं दोस्तों चेल्सी यूनाइटेड पे। सबसे जो मुझे गलत बात लगी आज चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं थी। और पता है ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है सिस्टम मैनेजर्स का, जो एक सिस्टम में बंध के खेलते हैं ना कि मुझे एक ही तरीके की फुटबॉल खिलानी है, तो एक अगर गया प्लेयर तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। निकलस जैक्सन वो प्लेयर है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेटली। निकलस जैक्सन को मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूं निकलस जैक्सन पे, इसलिए नहीं कि निकलस जैक्सन विल स्कोर 10 गोल्स इन द नेक्स्ट 2 गेम्स, अगर वो होते तो हमारे लिए। निकलस जैक्सन की वजह से पाल्मर बिकम्स अ बेटर प्लेयर, निकलस जैक्सन की वजह से हमें वो स्टील मिल जाता है मिडफील्ड में ऑफ द बॉल व्हेन ही कम्स, थोड़ा सा ड्रॉप्स डीप एंड गिव्स दैट होल्ड अप वाली एडवांटेज हमें। सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करना, इज अ न्यूसेंस ऑफ द बॉल ना, अगर ऑन द बॉल भी वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है तो। एंड ही इज दैट लिंक जिससे ना पिंग करके बॉल कभी नेटो के पास जाती है, कभी लेफ्ट पे मधुएके के पास आएगी, पाल्मर के पास आएगी सेंट्रली, तो ही हेल्प्स अ लॉट इन द बिल्डअप। वो चीज चली गई हमारे लिए, तो अब वो चीज चली गई तो खत्म, इनइफेक्टिव हो गया कोल पाल्मर। टायरिक जॉर्ज इन नॉट इन मिलियन ईयर्स विल विन अ हेडर अगेंस्ट हैरी मैगवायर। 10 लाख साल में भी नहीं हो सकता कुछ। मतलब ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व होके नेक्स्ट सिविलाइजेशन बन जाएगी, अपोकलिप्स आ जाएगा, नई सिविलाइजेशन आ जाएगी, तब भी टायरिक जॉर्ज हेडर नहीं जीत पाएंगे हैरी मैगवायर से। लेकिन हम फिर भी सेम सेम चीज ट्राई करे जा रहे थे, ट्राई करे जा रहे थे, ट्राई करे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको कुछ और आ ही नहीं रहा था वहां पे। दिस इज अ यूनाइटेड टीम विच इज दी वर्स्ट यूनाइटेड टीम एवर। एक तो हमें यूनाइटेड के अगेंस्ट क्या हो जाता है मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, ठीक है? मेंटल ब्लॉक है कि क्या है, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस।
टू अस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर मैं बात करूं जिन प्लेयर्स ने जान लगा दिया आज, रीस जेम्स, काइसेडो, कुकुरेया, सेंटर बैक्स भी ठीक ही खेले इन माय ओपिनियन। सैंचेज वाज गुड, जब जब सैंचेज की जरूरत पड़ी ही डिड वेल। फॉरवर्ड लाइन में मैं ज्यादा किसी के लिए अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज नोनी मदुएके ने जो मतलब वेस्ट किए हैं 2 चांसेस, गेम किल हो सकता था पहले ही। एक वार्निंग हमें मिली जब हैरी मैग्वायर ने गोल स्कोर किया और वो थैंकफुली ऑफसाइड हो गया, तो वार्निंग थी कि भाई ये भी गोल मार सकता है। और 1-2 चांसेस उन्हें भी मिले थे, अमाड डियालो ने शॉट मारा था, मेसन माउंट को एक चांस मिला था। बट इतनी गंदी फुटबॉल खेल रही थी दोनों ही टीमें, इतना स्लगिश, और ऐसा लग रहा था कि ये 4 घंटे से मैच चल रहा है, इतना बोरिंग मैच था। यूनाइटेड के पास भी बॉल आ रही थी तो क्वालिटी ही नहीं दिख रही थी काउंटर अटैक पे कि बॉल होल्ड करके कुछ परेशान कर सकते हैं। तो ये था कि कौन गलती नहीं करेगा वो मैच जीत जाएगा, और एंड में वही हुआ। एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम रीस जेम्स, जिस तरीके से बीट किया 360 मार के गर्नाचो को, शानदार क्रॉस, और कुकुरेया ने गोल मार दिया, और उस गोल ने बचा लिया भाई हमको, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि हम ये मैच जीतेंगे। और अगर ये हम मैच जीत गए हैं तो इसका मतलब 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार ईपीएल टेबल पे नजर डालेंगे अभी, तो मैन सिटी को एफए कप फाइनल खेलना है अभी क्रिस्टल पैलेस से। तो उनका एक मैच कम है, बट जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने टेबल आ चुकी है स्क्रीन पे दोस्तों। तो अगर न्यूकासल हरा देती आर्सेनल को तो आर्सेनल थर्ड हो सकती है। आर्सेनल हैव अ चांस ऑफ फिनिशिंग बिलो एस्टन विला या चेल्सी, अगर वो अपने अगले दोनों मैच हार जाते हैं। क्रेजी हो रहा है, लेकिन एस्टन विला, चेल्सी दोनों सेम पॉइंट्स में। मैन सिटी का एक गेम इन हैंड है, लेकिन सडनली मैन सिटी आर आउट ऑफ टॉप 5, चैंपियंस लीग प्लेसेस से बाहर हो चुके हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, तो वो बाहर हो जाएंगे रेस से, फिर खत्म है मैटर उनका, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस ऑन द लास्ट डे, क्योंकि गोल डिफरेंस चेल्सी का बहुत ज्यादा है नॉटिंघम फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। सिटी अपने मैचेस जीत के अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, बट मोस्टली अब ये चेल्सी और एस्टन विला में है। और चेल्सी के लिए एक बात अच्छी है कि चेल्सी का गोल डिफरेंस 20 का है, एस्टन विला का 9 का है। तो इसका मतलब ये है कि चेल्सी अगर अपना मैच जीत जाती है नॉटिंघम फॉरेस्ट से, तो दैट वुड बी इनफ फॉर अस कि हम वो 5th प्लेस को सिक्योर कर लेंगे एंड वी विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। लेकिन अब दोस्तों समय है कि पूरी जान लगा के नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराना, और नॉटिंघम फॉरेस्ट का फॉर्म भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है पिछले कुछ मैचेस से। मैं बस एज अ चेल्सी फैन आपको ये कहूंगा कि हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, हाँ मरेस्का के पास प्लान बी नहीं है, हाँ मरेस्का बहुत स्टबन है, सब्स्टिट्यूशंस आए ही नहीं बेंच से 70 मिनट तक, 70-75 मिनट तक। आई अग्री विद एवरी पॉइंट, परफॉर्मेंस भी बहुत खराब थी अगेंस्ट अ टीम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कंफर्टेबली जीतना चाहिए। बट मैं ये कहूंगा कि 3 पॉइंट मिल गए ना, तो अभी अपन टीम को सपोर्ट करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं इन द फाइनल डे, क्योंकि यहां से अगर इन्होंने हरा दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट को, बहुत मैसिव चीज हो जाएगी फ्यूचर के लिए। अच्छा है क्लब के कि हम चैंपियंस लीग के लिए अगर क्वालिफाई करते हैं तो। अभी टाइम नहीं है मरेस्का को या सिस्टम को या रिक्रूटमेंट को ब्लेम करने का, अभी बस टाइम है। कप फाइनल है वो, 90 मिनट्स का एक कप फाइनल खेलने वाले हैं हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। अब 2 मैच बचे हैं सीजन, बेटिस के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट वो लास्ट मैच प्रीमियर लीग का हमारा। प्रीमियर लीग वाला मैच ज्यादा बड़ा मैच है हमारे लिए कंपेयर टू दैट कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल। प्रीमियर लीग में आप मैच जीतते हो आपको चैंपियंस लीग मिलती है, वो जीतते हो आपको यूरोपा लीग मिलेगा। तो डिसाइड आपको करना है व्हाट डू यू वांट। आई नो सिस्टम में फ्लॉज हैं, आई नो नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू गो, उनके प्लेयर्स हमें हर्ट कर सकते हैं, दे हैव मच मोर क्वालिटी देन मैन यूनाइटेड। अगर ऐसा हम खेलेंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जैसा आज खेले, तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, आई नो दैट। बट अभी वो सब चीजें करने का टाइम ही नहीं है। अभी है कि बस हमें पॉजिटिव रहना है एंड जस्ट ट्रस्ट द मैनेजर कि भाई उसने आज निकाल लिया मैच जैसे तैसे। यार देखो, सीधी सी बात है, हम खराब खेले बट स्टिल वी हैड गुड चांसेस, 2 या 3 गोल हम मार सकते। वो मदुएके ने क्या मिस किया है यार, गेम किल हो जाता तो 2-0 तो थंपिंग विक्ट्री हो जाती है, कन्विंसिंग विक्ट्री हो जाती है 2-0 तो यार। तो ठीक है, और यूनाइटेड ने भी मतलब ऐसा कोई बहुत क्लियर कट चांस नहीं बनाया था, तो ठीक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। बट आई एग्री, मैच तो बहुत ही खराब था। तो अभी डीप डाइव करने का सही टाइम नहीं है, करेंगे सीजन के बाद, डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस। बट इफ वी विन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, गारंटीड चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन है दोस्तों, और वो ही सपोर्ट करने का भी समय। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मौत का खेल है ये लास्ट। और अगर सिटी हार गई बोनमत से, बोनमत फुलम भी आसान नहीं होने वाले, बट सिटी ने अगर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए अगेंस्ट बोनमत, ओ माय गॉड, वी विल हैव 4 टीम्स ऑन 66 पॉइंट्स अगर आर्सेनल भी न्यूकासल को हरा देती है तो। क्रेजी होने वाला है दोस्तों, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु डू यू थिंक विल मेक इट टू द चैंपियंस लीग? क्या फॉरेस्ट का डन है, मैटर ओवर है? और एस्टन विला चेल्सी में कौन जाएगा? मुझे लगता है कि देखिए सिटी हो जाएगी क्वालिफाई,
न्यूकासल भी हो जाएगी, आर्सेनल भी हो ही जाएगी। इट्स बिटवीन चेल्सी एंड एस्टन विला। आई ऑब्वियसली विल प्रेडिक्ट चेल्सी। आपका क्या प्रेडिक्शन है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर। अप द चेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।